यह परिच्छेद भी फिर शिशिर बाबू की डायरी से सुकुमार बाबू की डायरी में उद्धृत अंश के आधार पर लिखा गया है। शिशिर बाबू की डायरी के इस अंश को 22वें पौष से 29वें माघ तक के समय से संबंध समझना होगा। इस समय के बीच शिशिर बाबू कृत सभी प्रश्नों के उत्तर शोभा ध्यान में जाकर ध्यान हटने के बाद दिया था। इसके पहले शिशिर बाबू के किसी किसी प्रश्न के उत्तर परवर्ती उत्तर के अनुसार भूल प्रतिपन्न हुआ था। ऐसा होने का क्या कारण है? पूछने पर उत्तर मिले थे कि शोभा ने पहले भी ठीक ही कहा था, किंतु उन उत्तरों को लिखने के समय लेखकों ने भूल की है। एक प्रश्न का उत्तर मिला, शोभा को इस समय पूर्ण ब्रह्मज्ञ कहा जा सकता है। श्रोताओं को याद होगा, पहले ही मालूम हो गया था कि पहले पौष के बाद से 2 मास 13 दिनों के भीतर वे पूर्ण ब्रह्मज्ञा हो जाएंगी। प्रश्न, पातंजल दर्शन की कैवल्यावस्था में देह नहीं रहती, ऐसा बहुतेरे कहते हैं। इसका उत्तर क्या है? उत्तर, तो फिर तुम्हारा यह साधक है किस प्रकार? कहने की आवश्यकता नहीं कि इस समय शोभा को ही लक्ष्य किया गया है। प्रश्न, हम लोगों का यह साधक जब पूर्ण ब्रह्मज्ञ हो गया है तो क्या सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकता है? उत्तर, हां। प्रश्न, अपनी अवस्था वह अब भी पूर्णतः समझता नहीं है? नहीं। प्रश्न, फाल्गुन की इस यानी अर्थात 13वीं तारीख के बाद से सब कुछ समझ सकेगा क्या, अथवा उसके पहले ही? उत्तर, इस तारीख के बाद से। प्रश्न, इस साधक की जब पूर्ण ब्रह्मज्ञ अवस्था है तब तो उसे सब कुछ ही जानना चाहिए, किंतु इस पंचम भूमि में भी यह अपनी अवस्था भली भांति समझ नहीं सकेगा। यही जानता था। इन दोनों में क्या संगति है? उत्तर, यह सब समझकर भी नहीं समझता, सोचता है यह सब गुरु की कृपा है। एक प्रश्न के उत्तर में मालूम हुआ, बाबा संत दास जी ने प्रयाग के कुंभ मेले में जब अपने गुरु श्री श्री रामदास काठिया बाबा जी के साथ साक्षात्कार किया तब वे यानी काठिया बाबा पंचम भूमि पर उठे थे। इस भूमि के बीच में ही वे पूर्ण ब्रह्मज्ञ हुए थे। निम्नलिखित तथ्य भी विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में व्यक्त हुआ था। महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व में पंच पांडव के महाप्रस्थान का जो विवरण है उसमें बहुत सी कथाएं ऋषि वर्णित नहीं है। वस्तुतः अर्जुन और द्रौपदी पृथ्वी पर नहीं गिरे। युधिष्ठिर, अर्जुन और द्रौपदी तीनों व्यक्ति सशरीर स्वर्ग गए। वहां देह रक्षा करके अर्जुन बैकुंठ गए, शेष दोनों ऊर्ध्वस्थ ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मलोक के 2 स्तर हैं, एक को निम्नस्थ ब्रह्मलोक और दूसरे को ऊर्ध्वस्थ ब्रह्मलोक कहा गया है। अन्य तीनों पांडव सशरीर स्वर्ग नहीं जा सके, किंतु शरीर त्यागने पर वे भी ऊर्ध्वस्थ ब्रह्मलोक में ही गए। जैसा कि लोग जानते हैं, युधिष्ठिर के नरक दर्शन का वृतांत भी ठीक नहीं है। उन्होंने श्री कृष्ण के सिखाने पर ही हत इति गजः कहा था, अतः उससे वे पाप भागी नहीं हुए। और भी विदित हुआ, श्री कृष्ण पांडवों के केवल मित्र नहीं थे, उनके दीक्षा गुरु भी थे। और उन्होंने अपने गुरु से जो मंत्र पाया था, डायरी में इसे 1 नंबर मंत्र के रूप में लिखा गया था, उस मंत्र को ही उन लोगों को दीक्षा में दिया था। इंद्र के सहस्त्र लोचनत्व की बात सच है, वह देव विभूति है। अहल्या गमन और अहल्या के पत्थर होने की बात सच नहीं है। प्रश्न, द्रौपदी के 5 पति होने से उसके सतीत्व को दोष लगा या नहीं? उत्तर, नहीं, क्योंकि माता की आज्ञा के पालन के लिए भगवान श्री कृष्ण की अनुमति के अनुसार 5 पांडवों ने द्रौपदी का पाणी ग्रहण किया था। इसके अतिरिक्त अधिकार भेद का भी विचार करना होगा। भागवत के सभी अंश ऋषि प्रणीत नहीं हैं। चांडाल रूपधारी महादेव ने शंकराचार्य को शैव मंत्र की दीक्षा दी थी। आनंद लहरी आदि स्तोत्र इसके बाद लिखे गए हैं। जिस दिन वे महादेव द्वारा दीक्षित हुए उसी दिन उन्होंने पंच भूमि पर पदार्पण किया। अब से शिव ही उनके इष्ट हुए, तथापि वे वेदांत के उच्च साधक थे।
सगुण उपासना के फलस्वरूप उन्होंने शरीर त्यागने पर किसी लोक में न जाकर सीधे परब्रह्म रूपता प्राप्त की। यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि पूर्ण ब्रह्मज्ञता के ऊपर भी एक अवस्था है। शोभा माँ उसे परब्रह्म रूपता कहती है। इस अवस्था को कोई कोई साधक इस देह में ही प्राप्त कर चुके हैं, यद्यपि अवश्य ही उनकी संख्या बहुत कम है। प्रश्न: संन्यास लेने पर जाति भेद रह जाता है क्या? उत्तर: तत्वतः न रहने पर भी व्यवहार में रक्षा करना अच्छा है, समाज में जिससे उच्च श्रृंखलता न आवे, इसके लिए सावधान रहने की आवश्यकता है। पूस की 27वीं तारीख को शिशिर बाबू ने जब शोभा के पूर्व जन्म की हाल जानना चाहा, तब वे समाधिस्थ होकर बोली, पूर्व जन्म के पिता का नाम था प्रमोद चंद्र चट्टोपाध्याय और माता का अक्षया सुंदरी देवी था। उनका अपना नाम था कात्यायनी। 8 साल की अवस्था में कात्यायनी को भाग्यवश देवी कृपा लाभ हो गया। उस समय उनका कोई गुरु नहीं था। त्रिपुरा जिले के कोंडा गांव में उनके पिता रहते थे। बाद में सुना है कि इस गांव में उनके पूर्व पुरुषों का निवास नहीं था। प्रमोद चट्टोपाध्याय ने ही दूसरे स्थान से आकर इस गांव में घर बना लिया था। कात्यायनी की अवस्था जब 10 वर्ष की थी, तब उनके माता पिता कोंडा ग्राम के घर को बेचकर काशी चले गए और वहीं रहने लगे। सुकुमार बाबू के घर में जहां अब चंडी मंडप है, वहीं कात्यायनी ने पहले देवी कृपा प्राप्त की। इस बार कोंडा में जन्म लेने का कारण यह था कि इस घर को छोड़ने में कात्यायनी को कष्ट हुआ था। इसके अतिरिक्त इस घर में बहुत दिनों से निरंतर देवी पूजा होती आ रही थी। कात्यायनी ने काशी में रहकर साधन भजन किया और 50 वर्ष की अवस्था में कुमारी ही रहकर काशी में देह रक्षा करके देवी लोक को गमन किया। बाद में सुना है कि शोभा देवी लोक में 250 वर्ष रही। देवी लोक की अधिष्ठात्री देवी काली जी है। अब शायद समझ में आ जाएगा कि शोभा में काली का आवेश क्यों बार बार होता रहा और अब भी होता है। प्रमोद चट्टोपाध्याय और उनकी पत्नी देहांत पर सत्यलोक को गए थे। सुकुमार बाबू और उनकी स्त्री पूर्व जन्म में ब्रजवासी कायस्थ थे और पति पत्नी ही थे। उन्होंने कात्यायनी की पूजा करके ऐसी कामना की थी कि वे अगले जन्म में देवी को पुत्र रूप में पावे। कर्नल अलकॉट को एक महापुरुष ने दर्शन देकर एक पगड़ी दी थी। यह बात सच है। माघ की 13वीं तारीख को सुकुमार बाबू की डायरी में मिला, इस दिन शोभा ने घर के प्रत्येक व्यक्ति के पूर्व जन्म का हाल बताया और कौन किसका शिष्य था यह भी बताया। माघ की 15वीं तारीख को शिशिर बाबू ने सुकुमार बाबू से कहा कि शोभा ने उनके पास अपने 100 जन्मों की बात बताई है। रात में जब सुकुमार बाबू ने इस विषय में शोभा से पूछा, तब उन्होंने कहा, हाँ मैंने देखा है। जिस प्रकार बाइस्कोप के पर्दे पर चित्र के बाद चित्र उतरते हैं, वैसे ही मेरे 100 जन्मों के नाम, ग्राम और माता पिता के चित्र एक के बाद एक उतर आए।